इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं जो आज देश का कृषि मंत्री है, मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं जो इस प्रदेश के मुखिया हैं और जो नारे लगाए जा रहे थे कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, मगर क्या वास्तव में आय दुगनी हुई? लागत तो दुगनी हो गई, खाद महंगी, बीज महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा और तमाम तरह के कर सब महंगे हो गए। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारी फसल के आधे दाम रह गए? मध्य प्रदेश के सिवनी में किसान आंदोलन किया गया कांग्रेस के द्वारा और यहां पर किसानों के समर्थन मूल्य, जिस तरीके से एमएसपी पर मक्का खरीदा जाए और धान खरीदा जाए, इन सब मामलों को लेकर सिवनी के कचहरी चौक में किसानों को लेकर यहां कांग्रेस ने धरना आंदोलन किया। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने किस तरीके से मंच के माध्यम से अपनी बात रखी है, पहले सुनाते हैं ठाकुर रजनीश सिंह को, उन्होंने किस तरीके से पूरे मामले पर अपनी बात रखी। इसके अलावा जो अन्य नेता हैं उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ मांगे किसानों के हक में रखी है, सुनिएगा आप वीडियो के अंत तक। तो हमने उनको याद दिलाने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने शुरुआत की जो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा दिक्कत अन्नदाता किसानों को जो चिंतित होना पड़ा वो बोनी के समय में यूरिया हो चाहे डीएपी हो, खाद की कमी के कारण। दूसरी बात फिर बिजली की। तीसरी बात कि जो धान और मक्का की एमएसपी और धान के उपार्जन केंद्र पता चल रहा है, चाहे बरघाट हो, चाहे केवलारी हो, चाहे लखनादौन हो, चाहे घनसौर हो, चाहे कुरई हो, चारों तरफ अधिकारी सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे थे। आज ये केंद्र नहीं खुलेगा, कल वो केंद्र वहां जाएगा, आज ये वेयर हाउस में खरीदी होगी, कल वहां पर ये नहीं होगा। पिछले 15 दिन से किसान बहुत चिंताजनक था, बहुत पीड़ा हो रही थी उसको। जब हमने जिले की कलेक्टर से बात किया कि हर साल धान का उपार्जन केंद्र खुलता है, हर साल खरीदी होती है, फिर ऐन वक्त पर किसान को क्यों भ्रमित किया जाता है, क्यों उसे दुखी किया जाता है? एक तरफ जो उपज आ गई है उसको केंद्र में ले जाने की चिंता, दूसरी तरफ बखरौनी करने की चिंता, तीसरी तरफ यूरिया नहीं मिल रही है उसकी चिंता। किसान चिंता ही चिंता में डूबा जाता है। कलेक्टर से बात किए, कलेक्टर ने यथावत निर्देश देकर पुराने केंद्र को यथावत रखा, पर अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कुंठित जो मानसिकता है वो पूरे जिले को दूषित करने का काम कर रही है। झूठी और तनिक श्रेय लेने की राजनीति से हमारे जिले का किसान पीड़ित और दुखी है। मेरे साथियों, हमारे विरोधी ने एक नारा दिया था चुनाव के पूर्व कि 320 करोड़ की योजना वो लेकर आए हैं। चारों तरफ जिले के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे कि अब तो नहर सीमेंट कंक्रीट की होने वाली है, पक्की होने वाली है। क्या था? महज जनोरा था, चुनावी हथकंडा था, वोट लेने की राजनीति का एक उनका गुब्बारा था। और जब मेरे साथियों वोट उनको भी मिले और इस प्रदेश में तो उनको कांग्रेस से ज्यादा उनके दल को वोट मिले, अब कहां है वो नहर? आज हमारे साथी हैं, चाहे खैरराज जी के हो, चाहे हमारे बंदेली के हो, 4-4 दिन लगातार अनशन और आंदोलन करना पड़ रहा है, तब जाकर भी नहर का पानी आखिरी छोर तक पहुंचने की स्थिति में नहीं बन पा रहा है। आदरणीय साथियों, झूठी श्रेय की राजनीति ये कितने दिन तक करेंगे? इन्होंने जो वादा किया था कि हम धान की उपज के दाम 3100 रुपए कुंटल देंगे, गेहूं के दाम हम 2700 रुपए कुंटल करेंगे और मक्का को हम एमएसपी पर खरीद कर 2400 रुपया कुंटल के इसके दाम देंगे और माताओं बहनों को 3000 रुपया देने का इन्होंने वायदा किया। पर आज क्या हुआ? आज इनकी कथनी और करनी सबके सामने यहाँ पर प्रदर्शित है, सबको इनकी बात मालूम है। आज हमारा देश का अन्नदाता, जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर किसान अन्न को नहीं उगाएगा तो इस देश की जनता भूखी मर जाएगी
और अगर इस देश में जवान नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहे। और अभी आप जो देख रहे हो ना, SIR जो चल रहा है, मतदाताओं का जो पुनर्निरीक्षण जो चल रहा है, इसमें कितने हमारे BLO मर गए, कभी इन लोगों को कुछ नहीं आया। कोरोना में कितने लोग मर गए। अभी हमारे बात हो रही थी ना, जो 3 कानून वापस लिए, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला। 13 महीने जहां पे 800-900 किसान मरने के बाद इन लोगों ने वो किसान कानून वापस लिया। तो ये लोग, ये निर्दयी सरकार। अभी प्रधानमंत्री ने क्या नारा दिया था, एक मां के नाम से एक पेड़ लगाओ, बोला ना इसने, मां के नाम से एक पेड़ लगाओ, प्रधानमंत्री ने बोला। और आज देश में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। आप लोग देखो, लाखों। ये ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, इस तरीके का मक्का और इस तरीके का झूठा प्रधानमंत्री कभी इस देश में नहीं हुआ। इतना बेईमान है यार, इतना। तो जानो समझो, अपने बच्चों के लिए हम लोगों ने जी लिया अपनी जिंदगी, अपने बच्चों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए सब लोगों को जागना पड़ेगा। कोई राजनीतिक, बार बार कह रहा हूं, परिस्थितियां बदल गई है, राजनीतिक हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, सड़क पे आएंगे, बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन अब जो है, जो भी परिवर्तन होगा वो जनता करेगी, जनता करेगी, और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी करेगी। सबको बहुत सारा धन्यवाद। जय किसान बंधु। और वास्तव में जब उसके अधिकार देने की बात आती है तो हम लोग देख रहे हैं कि कितनी हमारी स्थिति और हमारी दुर्गति हो रही है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज जो आप लोग आए हुए हैं, और जो हमारे अभी पूर्व के वक्ताओं ने बात को कहा है कि हमको आगे भी इस लड़ाई को जारी रखना है। ये तो एक सांकेतिक और एक शुरुआत थी। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चाहती तो हमको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ और भी उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर इस सरकार के कान में जू रहेंगी। क्योंकि जो हमारी स्थिति है उसके बारे में आप सब लोग वाकिफ है। बहुत ज्यादा इस विषय में बोलने की जरूरत नहीं है। हर किसान जो अपनी खेती को मेहनत के माध्यम से, खून पसीने से, जुताई, बखराई, बोनी, सिंचाई, दवाई किया करके जब वो फसल लेके आता है, और जो आज उसके दाम है, रोना आ जाता है। और जब किसान का जब मक्का का जो भाव गिर रहा है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, केवल मक्का का भाव नहीं गिरा है, किसान की उम्मीद पे आंच आई है, किसान के चूल्हे की आंच बदली हुई है। उसके भविष्य में उसके बेटों के, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी के हाथ पीले करने तक की जो उम्मीदें हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है साथियों। और जब किसान नीचे आता है तो समझ लो देश का भी मनोबल नीचे आता है। जब किसान सुखी रहता है तब देश हमारा आगे बढ़ता है, क्योंकि कृषि जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज इस अवसर पर इस मंच के माध्यम से जो शासन और प्रशासन के गुप्तचर और नुमाइंदे हैं, मैं उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं जो आज देश का कृषि मंत्री है, मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, और जो नारे लगाए जा रहे थे कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, मगर क्या वास्तव में आय दुगनी हुई? लागत तो दुगनी हो गई, खाद महंगी, बीज महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा, और तमाम तरह के कर्म सब महंगे हो गए। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारी फसल के जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज के साथ। HK न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।